Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं टेंस. ठीक है, टेंस काल है ना, जो आपको बताते हैं कि आप कौन से समय की बात कर रहे हैं. मतलब या तो आप पास्ट की बात कर रहे होंगे, जो हो चुका उसकी बात कर रहे होंगे, या जो चल रहा है प्रेजेंट, और या फिर जो होने वाला है फ्यूचर, उसकी बात करते हैं हम जब भी, तो हमें यूज करने पड़ते हैं टेंस, है ना. जैसे है, था या होगा. तो इस तरीके से हम इंग्लिश में कैसे टेंसेस यूज करते हैं वो देखेंगे हम. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो, पहले टेंस कितने तरीके के हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है वो जान लो. तो टेंस देखो यहाँ पर कितने तरीके के हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. यहाँ पे 12 तरीके के टेंसेस हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 12 टेंसेस को हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4. ऐसे करके हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से जो है टेंसेस आ जाए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस को हम जो है 3 क्लासेस में डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे. तो पहली क्लास जो आज की क्लास है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये वाले टेंसेस देखेंगे. अगली क्लास में हम सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर देखेंगे. उसकी नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और गोइंग टू फ्यूचर टेंस ये पढ़ेंगे. तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो है इन चारों पे. तो देखो ये टेंस और इसका स्ट्रक्चर, जैसे सिंपल प्रेजेंट है उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या चलता है. तो हमारा ऐसे सब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट. ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर देखो. तो पहले जो है हमारा आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमारा V1 क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे एस क्या बोल रहा है आपको, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, इसके बाद हो सकता है किसी किसी में आपके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट. तो ये आपका एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरीके से बनता है. ठीक है, फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका सब्जेक्ट से पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, आई लगाया है सब्जेक्ट में तो एम आ जाएगा, एक से ज्यादा है तो आर आ जाएगा, और फिर आपका सब्जेक्ट का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का सॉरी फोर्थ फॉर्म वो, और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से काम होता है. प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लग के फिर वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लगता है और फिर ऑब्जेक्ट. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आपका जो है हैव और हैज के बाद बीन लग जाता है, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर चल रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिक्स होके चल रहे हैं. मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तक का काम तो किसका लिया, प्रेजेंट परफेक्ट का लिया, और आगे का काम जो है ये वाला, ये कहाँ से लिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लिया. इसलिए क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर है इसलिए इसको क्या बोला है हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ये जो है आपको ज्यादातर कब समझ आएगा, जब अभी हम इन्हें एक एक करके इंडिविजुअली देखेंगे और इनके सेंटेंसेस करेंगे. ठीक है, उसके अलावा फिर हमारे पास सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और गोइंग टू फ्यूचर. इनकी जो बातें हम अगली क्लास में करेंगे. आज सिर्फ इन चारों की हम बात करने वाले हैं, तो इन चारों पे ही हमारा मेन फोकस है. तो सिंपल प्रेजेंट में आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट. वो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे आती है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर है तो इज लग जाता है, आई होता है तो एम लग जाता है, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो आर हो जाता है, और फिर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है. प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाते हैं, उससे ज्यादा सब्जेक्ट है प्लूरल में है तो तुम्हारा हैव लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का मिक्सचर होता है, जिसमें पहले तो हमारा सब्जेक्ट हैज हैव आ जाता है, फिर बस एक बीन जुड़ जाता है, और फिर हमारा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है,
इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इतनी चीज़ यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, आगे और क्लियर हो जाएगा जब हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे। तो आ जाओ इनको इंडिविजुअली देखते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो हमारा सब्जेक्ट कैसे, सॉरी सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होगा, उसको मैंने एक टेबल में कर दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि किस तरीके से तुम सेंटेंस फॉर्म करोगे जब तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होगा, और उस हिसाब से तुम्हारे जो वर्ब्स हैं वो किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो तुम्हारा सब्जेक्ट है आई, ठीक है, मैंने बोला मुझे कॉफी पसंद है, मैंने क्या बोला, मुझे कॉफी पसंद है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मुझे कॉफी, है ना, कॉफी हिंदी में लिख लो या यूँ लिख लो, समझ आ जाएगा ना, कॉफी पसंद है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ। मैंने लिखा मुझे कॉफी पसंद है, ना तो मैंने लिखा कि मुझे कॉफी पसंद आएगी, या मैंने लिखा मुझे कॉफी पसंद थी। मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा, मुझे कॉफी पसंद है। है है कब आता है, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं, और यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, जब मैंने आई लिखा तो क्या सेंटेंस बना, मुझे कॉफी पसंद है। अगर मैं वी लिखती तो यहाँ पे क्या हो जाता, हमें कॉफी पसंद है। अगर मैं यू लिखती तो क्या हो जाता, तुम्हें कॉफी पसंद है। अगर मैं दे लिखती तो क्या हो जाता, उन्हें कॉफी पसंद है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट में या तो मैं खुद हूं, या दो लोग हैं, या फिर उससे ज्यादा लोग हैं, या फिर तुम हो। इस तरीके से जब हमारा सब्जेक्ट आता है तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम सिंपल कैसा सेंटेंस लिख रहे हैं, अफर्मेटिव लिख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कैसे होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नो वाली कोई चीज नहीं होती, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा मुझे कॉफी पसंद है, तो यहाँ मैं पॉजिटिवली बात कर रही हूँ कि भाई मुझे कॉफी पसंद है, या तुम्हें पसंद है, उन्हें पसंद है। इस तरीके से अगर मैंने बात की है तो यहाँ पे मेरे मुझे हमें तुम्हें के लिए तो मैंने हमारा सब्जेक्ट डाल दिया, आई वी यू दे, है ना। लेकिन अब बात आ रही है कॉफी पसंद है, तो ये जो पसंद है ये कहाँ है, ये क्या आएगा, पसंद है तुम्हारा जो वर्ब है वो क्या आएगा। पसंद के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लाइक, है ना, पसंद के लिए हम लिखते हैं लाइक। तो यहाँ पर मुझे कॉफी पसंद है को मैंने कैसे लिखा, आई लाइक कॉफी। और मैंने यहाँ पे लाइक क्यों लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, है ना। फिर वी लाइक कॉफी, है ना। इसी तरीके से यू लाइक कॉफी या दे लाइक कॉफी, है ना। क्यों दे के लिए लाइक क्यों लगा, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल प्लूरल वर्ब वाली चीज पता है ना, इसलिए। तो जब हम आई वी और यू यूज करते हैं तो भी हमारा जो वर्ब है वो इस तरीके से ही रहता है, लाइक ही रहता है, ठीक है। प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं जब भी हम आई वी और यू की बात करते हैं, क्योंकि देखो वी और यू के साथ कभी भी आप इज नहीं लगाते, हमेशा आर लगाते हो, पता है ना ये बात। यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, ना तो इज लगता है ना आर लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, आई वी यू और दे तो है प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल ही लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया, लाइक, और क्या पसंद है, कॉफी पसंद है, तो सिंपल कॉफी फुल स्टॉप। इस तरीके से आप जब है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हो, मुझे कॉफी पसंद है, तो आप इस तरीके से बात करते हो कि आई लाइक कॉफी, वी लाइक कॉफी, यू लाइक कॉफी, दे लाइक कॉफी। अब यहीं पे अगर ही और शी आ जाए, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो क्या है, ही और शी, उससे लड़की या लड़का जो भी है उसके लिए ही और शी लगा के, तो क्या बोला गया, उसे कॉफी पसंद है, उसे, यहाँ पे ही और शी का मतलब हुआ उससे। अब वो लड़की या लड़का वो तुमने देख के बताना है, अगर लड़का है तो ही लाइक्स कॉफी, लड़की है तो शी लाइक्स कॉफी, लेकिन यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या निकला, उसे कॉफी पसंद है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आया तो हमने क्या लिखा, लाइक्स,
एस लगाते हैं जो दिखता प्लूरल जैसा लेकिन होता सिंगुलर वर्ब है बोलने में। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आया, तो क्या लगाया हमने लाइक्स। तो ही लाइक्स कॉफी, शी लाइक्स कॉफी, सिंपल। फिर है आई वी यू दे। आप देखो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव, ये दोनों सेंटेंस हमारे कैसे थे, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब अगर यहीं पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें ना बोल रहे हैं, तो जब हम आई वी यू दे वाली बात करते हैं तब हम लगाते हैं डू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब कैसे देखे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, प्लूरल देखे जाते हैं। तो दे के साथ भी तुमने क्या लगाया, डू, और फिर नॉट आ जाएगा तुम्हारा और लाइक कॉफी। वैसे ही शी के साथ भी डज नॉट लाइक कॉफी। फिर समझ आ गया, नेगेटिव था इसलिए तुम्हें डू और डज लगाना पड़ा। अब क्योंकि तुम्हारा इसको हम प्लूरल देख रहे हैं तो प्लूरल, और यहाँ सिंगुलर तो हमने डज ई एस वाली चीज लग जाती है, एस या ई एस लगता है सिंपल, वो लगा के तुम्हारा यहाँ पे अब लाइक ही रहा। वैसे ही अगर हम अब इंट्रोगेटिव में जाएं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो तुम्हारा डू और डज आगे आ जाएगा। सिमिलर ही रहेगा कि भाई आई वी यू दे के साथ डू यूज हो रहा था, तो आई वी यू दे के साथ हम डू ही यूज करेंगे और ही शी के साथ हम डज ही यूज करेंगे। बस अब आगे आ जाएगा और यहाँ पर लाइक एज इट इज रहा और कॉफी। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस क्या बना, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है, उसे कॉफी पसंद नहीं है ना। और यहाँ पे क्या बना, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, क्या मुझे कॉफी पसंद है, डू आई लाइक कॉफी, क्या मुझे कॉफी पसंद है, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर ही और शी लगाते तो डज ही लाइक कॉफी, डज शी लाइक कॉफी, क्या उसे कॉफी पसंद है। इस तरीके से हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस यूज जो करते हैं वो यू बनाते हैं। तो अगर हमारा कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तब तो तुम सिंपल तुम्हारा वर्ब यूज करोगे, मेन वर्ब। लेकिन जहां पे ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाते हैं या इंट्रोगेटिव हो जाते हैं, वहां तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब तुम्हें यूज करने पड़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, है ना, ये फिफ्थ फॉर्म है, कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, और ये भी फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी इसको मत देखो, अभी नेगेटिव नहीं, अपन सिर्फ अभी उसकी बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव की। अब नेगेटिव में आ जाओ। अब नेगेटिव में तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगता है। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है तो तुमने क्या लगाया, डू, और सिंगुलर है तो डज, फिर नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर तुम्हारा इंट्रोगेटिव है तो डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो केसेस है उसमें वर्ब की ही और शी जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं उससे बोल रहे हैं, तब तुम्हारा इस तरीके से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। इतना समझ आ गया, ये क्लियर हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये तो था स्ट्रक्चर कि किस तरीके से हमने सेंटेंस बनाए। अब ये कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं वो देखो। पहला तो ये यूज होते हैं जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सच है या जो फैक्ट है वहां पर यूज होंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर कितने पे बॉईल होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्लड इज रेड, ब्लड कैसा है, लाल है। क्यों क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ क्यों बोला इसे, क्योंकि ये चीज कभी चेंज नहीं हो सकती कि भाई पहले पानी 100 पे उबलता था अब 90 पे उबलता है, नहीं होता ना ऐसा। था वाली चीज आ ही नहीं सकती या होगी वाली चीज आ ही नहीं सकती। जो ट्रुथ जैसा है वो अनचेंज्ड ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए उसे मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सल ट्रुथ, सच, सच कभी नहीं बदला जा सकता ना। तो इसलिए ये कहाँ है, ये प्रेजेंट ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये जब से चला आ रहा है ये कंटिन्यूस वैसा ही है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस या रेगुलर एक्शंस, जो आप रोजमर्रा की लाइफ में करते हो वो एक्शंस। शी टेक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, शी टेक्स, अफर्मेटिव है सेंटेंस तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो शी टेक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, यहाँ पे कौन सा है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है।
ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, ही नेवर हैज वाइन। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ हमारा, ये देखो हैज, है ना। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं ये प्रेजेंट में ही चल रही हैं कि भाई मैं हमेशा टेम्पल जाती हूँ या जाता हूँ। ही नेवर हैज वाइन, उसने कभी वाइन नहीं पी। तो इस तरीके से तुमने क्या किया, तुम्हारा सेंटेंस कैसा रहा, यहाँ पर तुम प्रेजेंट में बात कर रहे हो। तो इसलिए तुम्हारे जो ये जो सारी चीजें हैं, रेगुलर वाली जो चीजें हैं, क्योंकि तुम ये करते आ रहे हो, है, हो, ये कब यूज करते हैं? हम प्रेजेंट में यूज करते हैं इसलिए। फिर टू एक्सप्रेस शेड्यूल्ड फ्यूचर एक्शंस विद प्रेजेंट टाइम टेबल, द बस लीव्स एट 5 p.m. क्योंकि ये रोज हो रहा है कि बस भाई 5 बजे निकलती है, निकलती है। मैं यूं नहीं बोल रही निकलेगी, क्योंकि मैं रोज की बात कर रही हूँ, तो निकलती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। आई टेक 5 o'clock प्लेन टुमारो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने क्या बोला कि कल मैं 5 वाला जो प्लेन है जो रेगुलरली जाता है, उसका तो टाइम वही है ना, तुम कर ले रहे हो, बट क्या तुम्हारी ये चीज चल तो शेड्यूल्ड वाइज ही रही है ना, शेड्यूल है उसका भाई प्लेन का कि वो 5 बजे ही उड़ेगा, तो वो तो रोज ही इस टाइम पे जाता होगा। इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट फ्यूचर वाली चीजों को कैसे बताते हैं, प्रेजेंट टाइम के साथ बताते हैं, क्योंकि वो शेड्यूल्ड है डेली। तो यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे जो भी चीजें वो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। फिर देखो टू एक्सप्रेस इंग्लिश प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस, प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस, मुहावरे या जो भी कोट्स हैं, ये सब जो होते हैं ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं, क्योंकि ये भी कभी बदलते नहीं हैं और चले आ रहे हैं। तो ये भी कैसे रहे, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैन इज मॉर्टल, और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये जो इज आ रहा है, ये समझ आया, ये सब कैसे चल रहा है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। टू एक्सप्लेन इवेंट्स इन द लाइव कमेंट्रीज, ऑब्वियसली जब कोई चीज हो रही है तुम्हारे सामने अभी हुई है, तो तुम उसको लाइव जो बताओगे वो प्रेजेंट में ही बताओगे, इसलिए प्रेजेंट। आर्यन कंट्रोल्स द बॉल एंड किक्स इट अवे टू द गोल, आर्यन ने बॉल कंट्रोल की और उसे जो है गोल की तरफ किक कर दिया। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट है ना, इसलिए तुम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हो। टू एक्सप्रेस टाइम टेबल एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये भी वही शेड्यूल वाली चीज है। स्कूल स्टार्ट एट 9 AM, रोज 9 बजे शुरू होता है ना। और द मैच बिगिंस एट 11 AM, उसका जो टाइम है वो 11 AM, तो भाई कितने बजे शुरू हुआ, 11 बजे शुरू हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रही हैं। और जो सेंटेंसेस जिसमें हेयर और देयर यूज होता है वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। हेयर कम्स दी बस, लो बस आ गई, है ना। और देयर शी गोज, लो वो वहां गई। गई, मैंने ये नहीं बोला जाएगी या गई थी, मैंने बोला गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हुई है चीज, एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, तो यहाँ पे तुम इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो। क्लियर हो गया तुम्हें। उसके अलावा तुम सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ भी जो है तुम यूज करते हो। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट, ये तुम्हारा है सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है तुम्हारा, यू विल पास द टेस्ट। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ क्या बोला कि तुम अगर मेहनत करोगे अभी तो तुम आगे जाके जो है पास हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट से फ्यूचर भी साथ में जोड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो। इफ ही कम्स टू द पार्टी शील बी हैप्पी, अगर वो पार्टी में आएगा तो वो हैप्पी हो जाएगी। तो वो आएगा अभी तभी तो फिर बाद में वो फ्यूचर में हैप्पी होगी ना उसके आने के बाद। तो इस तरीके से तुम करते हो। टू टेल अबाउट समवंस जॉब और प्रोफेशन, जब तुम किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि भाई ये यहाँ काम है, करता है बोल रही हूं मैं, तो ये क्या हुआ, हमारा सिंपल प्रेजेंट हुआ। ही वर्क्स इन अ बैंक, तो यहाँ पे वर्क्स जो है वो क्या बता रहा है कि ये बैंक में काम करता है। फिर क्या है, बमन इज एन इंजीनियर, तो ये जो इज है ये बता रहा है कि वो इंजीनियर है, वॉज नहीं, था नहीं, है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, इज। तो इस तरीके से आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस काम करते हैं। टू डिस्क्राइब इवेंट्स सिचुएशंस और एक्शंस डिस्क्राइब्ड इन स्टोरीज ड्रामास फिक्शंस, इसमें जो भी सिचुएशन या जो भी हम बताते हैं, इन मुन्ना मदन, मदन गोज टू लासा टू अर्न मनी, गोज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फिफ्थ, है ना।
तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि भाई जो मुन्ना मदन जो भी है मूवी या जो भी चीज़ है, उसमें मदन जो है लासा जाता है पैसे कमाने, तो जाता है, गोज़ जाता है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर मेरा सिंपल प्रेज़ेंट हुआ। एट लास्ट द हीरो किल्स द क्रिमिनल, किल्स मार देता है। आखिर में क्या हुआ? आखिर में हीरो क्रिमिनल को मार देता है। तो ये जो मेरा है आ रहा है, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरीके से आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो, तो इसमें मोस्टली इज या फिर ये एस लग जाता है साथ में। इस तरीके से आपका होता है, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगता है, किल या किल्स। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करते हो। जब आपका वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आ रहा है तो समझ जाओ कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस? फिर उसके बाद कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके साथ भी यूज आता है, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, हार्डली, नाउअडेज, रेयरली, समटाइम्स, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफ्टन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, ऐसे करके। तो जैसे ही ऑलवेज स्लीप्स इन द डे टाइम। ऑलवेज क्या है? रेगुलर एक्शन है, जैसा मैंने अभी तुम्हें पहले बताया पीछे कि हैबिचुअल या जो रेगुलर एक्शंस होते हैं उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। तो ऑलवेज का मतलब क्या हुआ? हमेशा, है ना? तो यहाँ पे इसलिए मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज किया है। फिर आई कैन सी हर एवरी टाइम आई विजिट। ठीक है, यहाँ देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने एवरी टाइम लिखा है ना? यहाँ भी देखो आई विजिट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आई के साथ। फिर आर्यन फ्रिक्वेंटली विजिट्स द टेम्पल, फ्रिक्वेंटली, है ना? तो यहाँ पे मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही है और यहाँ पर भी फिफ्थ है। फिर वी गो फॉर अ पिकनिक वंस अ ईयर, ये गो मेरा क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जब एडवर्ब्स आते हैं, ऑलवेज आ गया, फ्रिक्वेंटली आ गया, एवरी टाइम आ गया, वंस अ ईयर आ गया, तब मैं जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी। ठीक है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस बताने के लिए। इतना समझ आया? यहाँ पे आप सिर्फ फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म ही यूज करते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं यूज करोगे, तो तुम्हारा वो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। क्लियर? किस केस में? अफर्मेटिव के केस में। फिर है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस से याद रखो कि भाई कंटिन्यू चल रहा है, मतलब जेरेंट यूज आएगा, आईएनजी आएगा। और आईएनजी कौन सी फॉर्म है? आईएनजी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये जो आईएनजी आ रहा है ये क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ये जो आईएनजी आ जाता है ये सारी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे है हमारा आई के साथ ऑब्वियसली तुम क्या यूज करते हो? एम। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज में आएंगे, पहले नहीं आ रहे थे, आई वी यू दे के साथ। अफर्मेटिव में तुम्हारे जो है कोई भी यूज नहीं आ रहे थे ऑक्सिलरीज, लेकिन अब यूज आएंगे अफर्मेटिव में। तो जैसा है आई, आई के साथ आप क्या यूज करते हो? एम ही यूज कर सकते हो, इज और आर आप यूज नहीं करते। तो अब जब आप कंटिन्यूअली बात कर रहे हो, कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो, तो आपको एम लगाना पड़ेगा। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम अभी भी लिख रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूँ क्योंकि तुम अभी भी पी रहे हो, लेकिन तुम अभी के साथ कंटिन्यूअस भी हो, है ना? इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगाया है मैंने, ताकि उससे पता चले कि काम अभी भी चल रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है सिंपल वाले में और यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस वाले में। वहां पे तुम नॉर्मल बात कर रहे हो, यहाँ पे तुम साथ में बात कर रहे हो कि भाई काम अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूँ। वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। वी आर ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी पी रहे हैं। यू आर ड्रिंकिंग कॉफी, तुम कॉफी पी रहे हो। दे आर ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी पी रहे हैं। इस तरीके से बात होती है। अब यहीं पे अगर हमारे नेगेटिव में आ जाए, तो नेगेटिव में क्योंकि ही और शी कैसा है, हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो क्या होता है? इज। ही इज ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी पी रहा है। शी इज ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी पी रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं ने बात की इसमें नेगेटिव की, तो मैंने क्या लिखा? ही इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी नहीं पी रहा। शी इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी नहीं पी रही। मैं खुद की बात करूंगी तो यहाँ पे अब मैं इस हटा के वापस क्या लगा दूंगी? एम। आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी नहीं पी रही।
वी आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी नहीं पी रहे, दे आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी नहीं पी रहे। तो यहाँ पे तुम जो है फिर वापस आर पे आ जाओगे। फिर अगर ऐसे ही अगर तुम्हारा सेंटेंस है, तो क्योंकि हम आई के साथ क्या यूज कर रहे हैं, एम, तो अब एम क्या है तुम्हारा आगे चल जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन, एम आई ड्रिंकिंग कॉफी, क्या मैं कॉफी पी रहा हूँ। अब ऐसे ही अगर तुम तुम्हारी बात करोगे तो आर यू ड्रिंकिंग कॉफी, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है और दे के साथ आर लगता है। तो आर यू ड्रिंकिंग कॉफी, क्या तुम कॉफी पी रहे हो। आर वी ड्रिंकिंग कॉफी, क्या हम कॉफी पी रहे हैं। आर दे ड्रिंकिंग कॉफी, क्या वो कॉफी पी रहे हैं। इस तरीके से हम यूज करते हैं। बट जहां पे सिचुएशन आ जाए ही और शी वाली, क्योंकि ही और शी के साथ आप यूज कर रहे हो इज, है ना, तो तुमने क्या लिखा, इज ही ड्रिंकिंग कॉफी, क्या वो कॉफी, क्या वह कॉफी पी रहा है। इज शी ड्रिंकिंग कॉफी, क्या वह कॉफी पी रही है। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम प्रेजेंट में रहकर साथ में जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसकी भी बात कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे तुम्हारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, फोर्थ, जिसमें आईएनजी आता है, जेरेंड यूज होता है। इतना ही है इसमें। क्लियर। अभी कहाँ यूज होते हैं, एक तो ये जो एक्शन है जो चल रहा है बोलते समय जो एक्शन चल रहा है, जैसे कॉफी पी रहा है या मैं कॉफी पी रही हूँ, तो मैं तुम्हें बता भी रही हूँ और मैं पी भी रही हूँ, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं बोल भी रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। तुम पी भी रहे हो, मैं तुम्हें बोल भी रही हूँ। तो यहाँ बोलते वक्त जो काम हो रहा है वो तुम्हारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के जो हैं खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द वे, जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो अभी भी चल रही हैं, है ना। इसलिए तुमने आईएनजी लगा के बता दिया कि भाई अभी भी कंटिन्यू है, एक्शन चल रहा है। वैसे ही फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, जो बस होने वाला है, जैसे माई सिस्टर इज अराइविंग टुमारो, मेरी सिस्टर कल आ रही है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर मैं बोलती कि भाई कल आएंगी तो अलग होता मेरा सेंटेंस, लेकिन मैंने बोला कि मेरी बहन कल आ रही है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रेजेंट में ही बता रही हूँ होने वाला फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, माई सिस्टर इज अराइविंग टुमारो, है ना। तो मेरी सिस्टर कल आ रही है, जैसे तुमसे पूछने वाला भाई तुम्हारी बहन कब आ रही है, तो माई सिस्टर इज अराइविंग टुमारो। तो ये जो इज और अराइविंग आया है ना, जो फोर्थ फॉर्म तुमने यूज की है, यहाँ पे क्या बता रहा है ये, कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है, जहां पे तुम फ्यूचर की बात बता रहे हो लेकिन प्रेजेंट में बता रहे हो। वी आर गोइंग टू काठमांडू नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने काठमांडू जाने वाले हैं। तो ये जो तुमने प्रेजेंट से फ्यूचर बताया, ये भी तुम कब करते हो, जब तुम आईएनजी यूज करते हो। फिर फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस इन डेवलपमेंट, जैसे द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्टरिंग, क्या हो रहा है अभी, पूरा जो वेदर है, पूरी जो सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदल रही है। तो यहाँ ये जो रही है वो क्या है तुम्हारा, पास्ट कंटिन्यूअस। द पॉल्यूशन इन काठमांडू वैली इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, रोज जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये क्या है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वैसे ही फॉर अ चेंजिंग सिचुएशन, इसी तरीके से माई हेल्थ इज गेटिंग वर्स, मेरी हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है। तो ये जो गेटिंग है ये क्या बता रहा है, कि होती जा रही है। तो समझ आया तुम्हें, इस तरीके से तुम का प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हो जब तुम बोल भी रहे हो और वो काम हो भी रहा है। क्लियर। फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ शेक्सपियर। तुमने क्या बोला, जैसे तुम जब भाई अपने घर पे हो और तुम ये बुक रीड कर रहे हो, है ना, और तुमसे किसी ने पूछा भाई अभी तुम कौन सी बुक रीड कर रहे हो, तो तुमने क्या बोला, आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ शेक्सपियर, मैं जो है शेक्सपियर की एक किताब पढ़ रही हूँ अभी। मतलब क्या हुआ, यहाँ तुम एक्शन अभी कर नहीं रहे हो, चल रहा है तुम्हारा एक्शन भी चल रहा है, लेकिन तुमसे अगर किसी ने पूछा कि भाई नाउ डेज तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो, तो तुमने इस तरीके से बताया क्योंकि तुमने अभी खत्म नहीं की है उसे, वो तुम्हारी चल रही है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, टेम्पररी एक्शन। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सपोज करो किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रही हो, तो मैं बोलूंगी कि आई एम टीचिंग, है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैंने यूं बोला। तो मैं उस वक्त भले से ना पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा तो रही हूँ, मेरा काम तो चल रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया बताने के लिए। आफ्टर शॉर्ट एक्सप्रेशन दैट ड्रॉ अटेंशन लाइक स्टॉप, लिसन, लुक, डोंट डिस्टर्ब,
डोंट क्रॉस द रोड आफ्टर बट टुडे बट नाउ। जब हम ये वाली चीज़ें जो छोटे-छोटे एक्सप्रेशंस हैं, स्टॉप, ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस। कैसे? लुक, ही इज़ कमिंग हियर। देखो, वो यहीं आ रहा है ना? हरी अप, द बस इज़ लीविंग, जल्दी करो, बस जा रही है। डू नॉट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ। है ना? या शोर मत करो। तो ये तुम्हारा चल रहा है, जभी तो मैंने तुम्हें बोला। तो इस तरीके से तुम क्या यूज़ करते हो? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस यूज़ करते हो। विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कौन-कौन से? नाउ, स्टिल, एट प्रेज़ेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, इवनिंग, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, सो ऑन। इनके साथ भी आपका प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस यूज़ होता है। कैसे होता है? दे आर वॉकिंग ऑन द रोड नाउ, वो अभी रोड पर वॉक कर रहे हैं। है ना? अभी। ही इज़ स्टिल सिटिंग अंडर अ ट्री, वो अभी भी ट्री के नीचे बैठा हुआ है। तो वो अभी भी बैठा हुआ ही है ना? तो यहाँ स्टिल और नाउ क्या है? इनके साथ भी मैंने क्या यूज़ किया? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, क्योंकि ये चीज़ क्या बताते हैं? अभी का ही बताते हैं कि अभी भी, अभी। तो ये सारे ऑब्वियसली प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में आएँगे, ठीक है? आईएनजी वर्ब की 4th फॉर्म तुम्हें याद रखनी है। फिर होता है तुम्हारा प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। अब क्या आया तुम्हारा? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या हो रहा है? देखो पहले, इसमें भी तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ आएँगे, लेकिन इस बार कौन से वाले यूज़ आ रहे हैं? हैव, हैज़, ये वाले यूज़ में आ रहे हैं। हैड क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि हैड कब यूज़ होता है? पास्ट में। इसलिए यहाँ पे देखो कहीं भी हैड नहीं आएगा। और हैव और हैज़ का क्या रूल होता है? हैव होता है प्लूरल वर्ब, हैज़ होता है सिंगुलर वर्ब, है ना? तो यहाँ पे अब देखो किस तरीके से काम होगा तुम्हारा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आई भी यू दे के लिए तो तुम प्लूरल वाला ही यूज़ करोगे किसी भी केस में, बस आई के लिए एम यूज़ करते हैं हम, है ना? इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे तुम्हारा किस तरीके से यूज़ हो रहा है भाई परफेक्ट टेंस में? अब तुम्हारी वर्ब की आएगी 3rd फॉर्म। पहले केस में सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जो था उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम कौन-सा वर्ब का फॉर्म, देखो वर्ब का फॉर्म मेन है यहाँ पर, है ना? और उसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ जो सारा खेल है वो वर्ब का ही है, कि किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है, किस तरीके से आपका जो है मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। तो पहले केस में तो हमारा सिर्फ मेन वर्ब यूज़ हो रहा था, दूसरे केस में हमने क्या यूज़ किया? डू, डज़, ये यूज़ किए। तीसरे केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैज़ और हैव, और साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है? फर्स्ट केस में वर्ब की 1st और 5th फॉर्म यूज़ हो रही थी। सेकंड केस में वर्ब की कौन-सी फॉर्म थी? 4th फॉर्म थी, है ना? आईएनजी वाली। अब कौन-सी यूज़ हो रही है? 3rd फॉर्म यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो वही सेंटेंस है हमारा, आई हैव ड्रंक कॉफी। मैंने कॉफ़ी पी है। कॉफ़ी पी है। वी हैव ड्रंक कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी पी है। यू हैव ड्रंक कॉफ़ी, तुमने कॉफ़ी पी है। दे हैव ड्रंक कॉफ़ी, उन्होंने कॉफ़ी पी है। तो अब यहाँ तुम्हारा उन्हें क्या हो गया? उन्होंने। है ना? फिर वैसे ही और शी है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, क्या लगेगा? हैज़। लेकिन मेन वर्ब जो है वो वर्ब का 3rd फॉर्म ही रहेगा। ही हैज़ ड्रंक कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी पी है। शी हैज़ ड्रंक कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी पी है, अगर लड़की है तो। अब वैसे ही अगर हमारा नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे? आई हैव नॉट लगा देंगे बस। वैसे ही वी हैव नॉट, है ना? और यहाँ पे अगर ही और शी हो तो शी हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट। तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से ध्यान रखना है। अब अगर यही सेम केस तुम्हारा इंट्रोगेटिव में आ जाए तो तुम्हें ये वाली चीज़ हैव और हैज़ है वो ध्यान रखना है, क्योंकि तुम आई, वी, यू दे के लिए हैव यूज़ कर रहे हो तो तुम आगे हैव आई ड्रंक कॉफ़ी? क्या मैंने कॉफ़ी पी है ना? इस तरीके से। और अगर हैज़ है तो हैज़ ही ड्रंक कॉफ़ी? क्या इसने कॉफ़ी पी है? लड़की है तो हैज़ शी ड्रंक कॉफ़ी? इस तरीके से तुम्हारे जो है इंट्रोगेटिव चलते हैं, लेकिन फॉर्म कौन-सी यूज़ करोगे यहाँ पे? वर्ब की 4th, ठीक है? और हैज़ कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। क्लियर? समझ आ गई इतनी चीज़? अब ये कहाँ यूज़ होते हैं? टू डिनोट अ कंप्लीटेड एक्शन इन द रीसेंट पास्ट। बस, जैसे बस करा ही हो तुमने, जैसे कॉफ़ी मैंने बस पी और मैंने बोला आई हैव ड्रंक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी है ना? किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तुमने क्या पिया या तुम क्या लोगे? तो तुमने बोला नो, नो आई हैव ड्रंक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी है ना? तो या पी ली है, तो ये क्या हुआ? तुम्हारा जस्ट तुम्हारा एक्शन हुआ ही है और तुमने बात की है, तो ये तुम्हारा होता है प्रेज़ेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक्शन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, इस तरीके से ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंटीन्यूअस में चल रहा था इसलिए हम उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोल रहे थे। परफेक्ट में कंप्लीट हो गया है, जस्ट कंप्लीट हुआ ही है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे थे। समझ आ गई इतनी चीज़? जैसे हैव, यहाँ पे आई गेस वो होगा आई हैव, है ना? ये आई यहाँ आ गया, ये आई यहाँ का है।
ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश द वर्क, मैंने जस्ट अपना काम कंप्लीट किया है। तो ये जो किया है आ रहा है ना, वो तुम्हारा क्या बता रहा है, इसकी वजह से, हैव की वजह से। ठीक है, हैव की वजह से यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखो थर्ड फॉर्म है। शी हैज जस्ट कम फ्रॉम होम, ये भी वर्ब की फ्रॉम लंडन, ये भी थर्ड फॉर्म है। और शी हैज क्योंकि सिंगुलर है तो हैज। तो ये हैव हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये तुम्हें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे कौन से वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ, जिसकी फॉर्म कौन सी है, थर्ड, ये बताने के लिए कि तुमने जस्ट एक्शन कंप्लीट किया है, किया है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। वैसे ही टू डिनोट रीसेंट पास्ट एक्शंस, जो कंप्लीट हो गया, जो रिसेंटली तुम्हारा एक्शन है उसका, शी हैज प्लेड वॉलीबॉल, शी इज स्वेटिंग, मतलब क्या हुआ, जैसे ना वो पसीने में आ रही थी, सपोज करो मैं पसीने में आ रही हूँ, किसने पूछा इसको इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो मेरे साथ जो होगी वो बोलेगी शी हैज जस्ट प्लेड वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल खेल के आ रही है इसलिए उसे पसीना आ रहा है, तो आ रही है। आई हैव कट माई फिंगर, क्योंकि खून निकल रहा है, तुमने मुझसे पूछा मैम आपके हाथ में क्या हुआ, तो मैंने बोला बेटा आई हैव कट माई फिंगर, क्योंकि मेरी फिंगर कट हुई जब भी तो ब्लड आ रहा है, तो फिंगर कट हुई है। तो इस तरीके से आप क्या यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर वैसे ही विद सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज करते हैं, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। जैसे आई हैवंट नोन देम फॉर 10 years, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या यूज किया है मैंने, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैवेंट, हैवेंट का मतलब क्या हुआ, हैव नॉट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस था हमारा, और आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, हैज यूज नहीं करोगे कभी भी, और हैड यूज करते तो तुम्हारा वो पास्ट में चले जाएगा काम। तो यहाँ पे जब तक तुम प्रेजेंट में हो तो हैव या हैज ही यूज होगा, और आई के साथ हैव यूज होता है, हैज यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आई हैव नॉट नॉन देम फॉर 10 years, यहाँ नॉन तुम्हारी क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, है ना। तो मैंने जो है इस क्या हुआ यहाँ पे, आई हैवंट नोन देम फॉर 10 years, 10 साल से मैं उन्हें नहीं जानता, इस तरीके से बात हुई। आई हैव ज्वाइंड द क्लास फॉर 2 months, यहाँ पे देखो अफर्मेटिव है, ज्वाइंट कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, आई हैव ही, आई है तो हैव ही लगेगा, तो मुझे जो है 2 month से मैंने क्लास ज्वाइन कर रखी है, कर रखी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से तुम बात कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट में। टू एक्सप्रेस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंस, जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ, तुम वो किसी को बता रहे हो, जैसे आई हैव सीन अ वन हॉर्न्ड राइनो इन जंगल, तुम्हें पता है मैंने तो एक है ना, एक सींग वाला राइनोसोरस देख रखा है, रखा है ना। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, आई हैव सीन, सीन क्या होती है, सी की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे आई हैव स्पेंड 2 months इन साउथ कोरिया, मैंने 2 मंथ बिताए हैं साउथ कोरिया में, बिताए हैं। तो यहाँ तुम क्या बता रहे हो, कोई एक्सपीरियंस या इंसिडेंट बता रहे हो। आई हैव रीड हैरी, सॉरी आई हैव रेड, अब यहाँ बोलोगे रेड, रीड नहीं, रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन में अलग बोलते हैं। आई हैव रेड हैरी पॉटर, मैंने हैरी पॉटर पढ़ रखी है। तो यहाँ पे तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। फॉर अ न्यू इन्फॉर्मेशन और रीसेंट हैपनिंग, या तो कोई नई इन्फॉर्मेशन है या फिर बस जस्ट कुछ हुआ है उसके बारे में। दे हैव जस्ट अराइव फ्रॉम द पार्टी, वो बस पार्टी से आए ही हैं। तो ये है जो आ रहा है, ये तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक ही बंदा है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने हैज लगाया है। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ यहाँ पे क्योंकि दे है तो इसलिए हैव लगेगा, है ना, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। तो फिर क्या है नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स, अब कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलवेज, एवर, लेटली, नेवर, नॉट येट, जस्ट, टुडे, दिस मॉर्निंग, सिंस, इनके साथ जो है आपका क्या लगता है, यही लगेगा, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे दे है तो दे हैव नेवर सीन द सी, नेवर है तो साथ में मैंने क्या लगाया, सीन, नेवर के साथ तुम सी नहीं लगाओगे, नेवर सीन थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। दे हैव रिसेंटली पब्लिश द बुक, रिसेंटली पब्लिश, अभी कुछ टाइम पहले ही पब्लिश किया, मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया ना, सीधा सीधा इससे ध्यान रखो कि कोई चीज कंप्लीट हुई है, रिसेंटली हुई है, इसलिए तुमने पास्ट परफेक्ट यूज किया। पास्ट परफेक्ट यूज करने का मतलब आई वी यू दे के साथ हैव लगाना, और साथ में जो भी काम हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म लगाना, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। और वैसे ही अगर ही और शी है तो हैज लगाना, या फिर कोई सिंगल पर्सन है तो हैज लगाना है,
और फिर वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। क्लियर? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। अगर तुमने दिस इज द फर्स्ट टाइम बोल रहे हो कि ये पहली बार है, इट इज द फर्स्ट टाइम, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ज्वाइंड कंप्यूटर क्लास। ये पहली बार है कि मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की है। आई हैव को आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हो, है ना, आई हैव आप अलग से भी लिख सकते हो, लेकिन आप मिला के शॉर्ट में ऐसे लिखते हो, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई है। इट इज द फर्स्ट टाइम दिप हैज ट्रेवल्ड बाय प्लेन। ठीक है, ये पहली बार है कि दीप जो है कैसे प्लेन से ट्रेवल कर रहा है, तो हैज लगाओगे क्योंकि एक ही पर्सन है, और ट्रेवल्ड क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। इस तरीके से आप जो है किस में बात करते हो, पास्ट परफेक्ट में बात करते हो। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस और फिर सिंपल पास्ट, तीन चीजें लगती हैं यहाँ पर। आई हैवंट मेट रोमन सिंस ही पास द एसएलसी। यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल पास्ट चल रहा है, ये दोनों क्या है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, और आई के साथ हैवेंट, ही के साथ हैज, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो हैव नॉट और हैज नॉट, और यहाँ पे तुम्हारी थर्ड फॉर्म चल रही है वर्ब की। ठीक है, क्योंकि तुमने यहाँ सिंस लगाया, सिंस के बाद तुम्हें यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करना पड़ेगा, ही पास या ही मिस। तो मेरा पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट मेट रोमन सिंस ही पास दी एसएलसी। जब से रोमन ने एसएलसी पास किया है, मैं उससे नहीं मिला हूँ, नहीं मिला हूँ। ठीक है, ही हैजंट स्टडीड एनीवेयर सिंस ही मिस द एनुअल एग्जाम। उसने कहीं भी पढ़ाई नहीं की है जब से उसने एनुअल एग्जाम मिस किया था, है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आगे वाली चीज है वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट है, जो हमारे लिए मैटर करता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट यूज में आता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का मिक्सचर है। यहाँ पे देखो तुम्हारा सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कैसे काम करता है। तो यहाँ तुम्हारा सब्जेक्ट वही आई वी यू दे है, तो तुम उसके साथ क्या लगाओगे, हैव, है ना। और साथ में अब क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों है, तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, बीन। मतलब तुम्हारा काम तो जो है वो वैसा ही हो रहा है ना, बस यहाँ पे तुम्हें अब बीन ऐड करना पड़ेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आई हैव बीन ड्रंक कॉफी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये मिसटाइप हो गया, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह क्या आएगा, ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग आएगा सब जगह। ठीक है, ये मुझसे मिसटाइप हो गया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हर जगह आएगा ड्रिंकिंग। आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफी, क्योंकि यहाँ पे तुम कंटिन्यूस भी बता रहे हो, तो कंटिन्यूस में हमने क्या यूज किया था, आई एन जी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। और साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सिलरी जो है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, परफेक्ट वाले का। प्रेजेंट परफेक्ट का हम ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जो है सेकेंड वाला ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं, आगे सॉरी मेन वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। दोबारा समझ लो, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट वाली चीज यूज कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली चीज यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको मिलाकर क्या बोल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, इस पे ध्यान मत देना, ये मुझसे मिसटाइप हुआ है। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफी, है ना। शी हैज बीन, ही हैज बीन, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है कि आई वी यू दे होगा तो हैव लगेगा, ही शी या किसी का नाम होगा सिंगुलर पर्सन का तो हैज लगेगा, और तुम्हें साथ में बस बीन लगाते चलना है, और यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है। नेगेटिव है तो हैव के बाद बीच में नॉट लगेगा, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, है ना। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन है तो वो वैसा ही रहेगा, हैव आई बीन ड्रिंकिंग कॉफी, है ना, हैज शी बीन ड्रिंकिंग कॉफी। तो इस तरीके से तुम्हारे जो है यहाँ पर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में चलते हैं सेंटेंसेस। जैसे अब ये कहाँ यूज होता है, सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फ्रॉम 6 आवर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ आएगा फॉर और यहाँ आएगा फ्रॉम। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फ्रॉम 6 आवर्स, मैं 6 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम पास्ट भी चल रहा है और तुम्हारा कंटिन्यू भी चल रहा है, मतलब यहाँ पे रिसेंट भी हुआ और कंटिन्यू भी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका नाम क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि रिसेंट में भी हुआ यही चीज और अभी भी यही चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में हमने बीन लगा दिया है बस। तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या हुआ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर हर फ्रॉम 6 आवर्स,
है ना? कि मैं 6 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो तुम्हें ऑलरेडी 6 घंटे भी हो गए, लेकिन तुम अभी कंटिन्यू भी कर रहे हो, है ना? फिर सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर के साथ वही पीरियड ऑफ टाइम और साथ में लगाना है अब तुम्हें नाउ, ठीक है? जैसे यहाँ पे हुआ, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डांस ऑल दिस मॉर्निंग। तो शी है तो हैज़ लगाओगे और बीन लगेगा और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और मतलब कि भाई वो जो है सुबह से डांस कर रही है। तो सुबह निकल गई लेकिन वो अभी भी डांस कर रही है, तो तुम्हारा रीसेंट एक्शन भी हो गया लेकिन कंटिन्यू भी चल रहा है। तो यहाँ पे रीसेंट वाली चीज़ हो गई परफेक्ट और जो अभी कंटिन्यू चल रहा है वो हो गया कंटिन्यूअस। इसलिए यहाँ पे इसे क्या बोला जा रहा है? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही वी हैव, क्योंकि वी के साथ हैव लगाते हो, वी हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस आवर चाइल्डहुड, हम बचपन से यहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम्हारा क्या चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर होता है ये कुछ वर्ब्स जैसे स्टे, लिव, वेट, वर्क, स्लीप, रीड एक्सेट्रा। इनके साथ जैसे शी हैज बीन रीडिंग फॉर 10 आवर्स, है ना? शी हैज बीन रीडिंग फॉर 10 आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2007। इस तरीके से जो है तुम यूज करते हो जहां पे तुम्हारा रिसेंटली भी चल रहा हो, कंटिन्यू चलता भी आ रहा हो। ठीक है? तो ये हो गए तुम्हारे सारे टेंसेस प्रेज़ेंट वाले। तो आज की क्लास में हम सिर्फ़ इन्हें ही देखेंगे और समझ भी आ गए होंगे, ईज़ी एक बार पढ़ोगे इन्हें तो अच्छे से इनका स्ट्रक्चर याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना तुम्हें। स्ट्रक्चर याद रखोगे अपने आप आ जाएगा कि भई कहाँ पे वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है, कहाँ 5th लगानी है, कहाँ 1st लगानी है, कहाँ 3rd लगानी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें आ जाएँगी। और प्रेज़ेंट में देखो 2nd कहीं भी यूज़ नहीं हुई है ना? तो इस तरीके से तुम्हें काम करना है और हैव हैज़ का ध्यान रखना है, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस में समझा चुकी हूँ। तो टेंस जो होते हैं वो इसी तरीके से मिलकर काम करते हैं। तो आज हमने जो भी टेंस पढ़े वो पढ़े थे अभी के, प्रेज़ेंट वाले। प्रेज़ेंट में किस तरीके से क्या-क्या टेंस यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अब पास्ट के पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।